नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे बाहर से नहीं अंदर से संभालो। बाहर से नहीं अंदर से संभालो। सबके पास समान आंखें होती हैं, सबके पास समान आंखें होती हैं, लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं होता। यही बात एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। जब इंसान को बाहर की कोई भी परिस्थिति से इंसान परेशान नहीं होता है, घबराता नहीं है, धैर्य बनाए रखता है, कोई भी बाहर की परिस्थिति जब किसी इंसान को परेशान नहीं करती है, वही आत्मा आनंद पाती है, वो सदा आनंद में रहता है। मनुष्य सदैव से मनुष्य के मन में सुख पाने की इच्छा रही है। मनुष्य सदैव से सुखी होना चाहता है। मनुष्य का अर्थ होता है जिसके अंदर मन की अधिकता है, मन की प्रधानता है। मनुष्य सदैव बहुत सारा धन पाना चाहता है, बहुत सारा यश पाना चाहता है, बहुत सारा रूप पाना चाहता है। मनुष्य का मन कितना भी पाले लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट ही बना रहता है। वो कितना भी पाले, मनुष्य का मन असंतुष्ट ही बना रहता है। वो सदैव पाने की इच्छा में लगा रहता है कि मुझे कुछ मिल जाए और मिल जाए, लेकिन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य के मन को संतुष्ट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ज्ञान और ध्यान। मनुष्य जब ज्ञान में आता है तभी मन भरता है और मनुष्य आनंद और परम आनंद को पाता है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो आनंद को पा लेते हैं, संतोष को पा लेते हैं, और कुछ लोग उन्हें छोड़कर भी चले जाते हैं। जो लोग ऐसे लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, यानी कुछ लोग जो तुम्हें सिर्फ सीप समझकर छोड़कर चले जाते हैं, कभी भी दुखी मत हुआ करो, क्योंकि वो सीप के अंदर मोती के खोने का अफसोस करेंगे कि सीप के अंदर मोती भी था। फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो। फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो। जिंदगी एक हकीकत है, इसे हकीकत समझो। ना जाने कब हो नीलाम हवाएं भी यहाँ, ना जाने कब हवाएं भी हो नीलाम यहाँ, तुम आज सांस भी लेते हो गनीमत समझो। सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। हम कहते हैं बाहर की नहीं अंदर की संभालो, बाहर की नहीं अंदर की संभालो। ये अंदर की संभाल क्या है? ये अंदर की संभाल होती है कि जैसे कोई तुम्हारे ऊपर चीखे चिल्लाए तो समझो उसका मुंह है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तुम शांत बने रहो। जैसे कुत्ता सड़क पे चीखता चिल्लाता है, तुम तो नहीं चीखते, तुम तो सीधे निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कुत्ता है और उसका काम वही है, वो वही काम करेगा। और तुम इंसान हो, तुम्हें पता है कि तुम कुत्ते से ऊपर हो, इसलिए तुम उससे आगे निकल जाते हो। कभी तुम्हारी गाड़ी पर एक खरोंच आ जाए, लोग कहते हैं गाड़ी पर खरोंच आ गई, हमको लगा हमारे तो दिल पे खरोंच आ गई। तुम गाड़ी से बराबर तो नहीं हो, तुम गाड़ी से बहुत ऊपर हो, तुम सच्चिदानंद हो, परमानंद हो। गाड़ी के खरोंच से तुम खराब कैसे हो सकते हो? तुम अपनी शांति आनंद को खराब कैसे कर सकते हो? कभी कोई कप टूट जाए, जैसे माना कोई तुम्हारा 10 रुपए का कप है, 100 रुपए का कप है, 10,000 का या 1 लाख का कप है। कप जिस दिन फैक्ट्री में बनता है, जिस दिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट भी लिख दी जाती है। वो कप चाहे तुमसे टूटे, चाहे तुम्हारी मेट से टूटे, उसका अंतिम समय निश्चित है। इसलिए कप टूटने पर अपने आप को खराब मत किया करो। अज्ञानी हमेशा बाहर से संभालता है और ज्ञानी हमेशा अंदर से संभालता है। ज्ञानी अंदर से संभालते का मतलब होता है कि ज्ञानी कभी भी अपनी शांति और संतोष को खत्म नहीं करता है। उसको पता होता है कि संसार की हर चीज एक दिन छूटने ही वाली है, वो एक दिन छूट ही जाएगी। वो हर चीज को छोड़ने में लगता है और अज्ञानी बाहर से संभालने में लगा रहता है कि मेरा कोई सामान ना ले जाए, मेरा कोई 10 रुपए का नुकसान ना कर दे। वो हमेशा उसी में लगा रहता है। कोई भी चीखे चिल्लाए, नुकसान हो जाए, अपनी शांति बरकरार रखा करो, क्योंकि तुम्हारी शांति किसी भी और दूसरे नुकसान से बहुत ऊपर है। माना तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पैर में दर्द शुरू हुआ, लोग आराम से बिस्तर पर बैठ जाएंगे, सोचेंगे 10 लोग घर वाले मेरी आप भगत करें, मुझे पूछें।
लोग 10 लोगों को फोन करना शुरू करते हैं, तुम्हें पता है मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। पैर भी वीआईपी गेस्ट बन के बैठ जाता है, वो सोचता है यहाँ तो मेरी बड़ी आप भगत हो रही है, और वो नहीं जाता है। करना क्या चाहिए, जैसे ही पैर में दर्द हुआ इंसान को तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए। तुम उसकी दवाई कराओ, मरहम कराओ, डॉक्टर को दिखाओ और अपना काम करते रहो, अपना काम कभी मत छोड़ो। दर्द सोचेगा यहाँ तो मेरी कोई आबगत हो नहीं रही है, यहाँ तो मुझे गेस्ट बनाया नहीं जा रहा है, वो दर्द कब भाग जाएगा तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए दर्द का इलाज कराओ, पर दर्द को वीआईपी गेस्ट मत बनाओ। मरते सब हैं, शरीर सब छोड़ते हैं। राम ने भी छोड़ा, रावण ने भी छोड़ा, कृष्ण ने भी छोड़ा, कंस ने भी छोड़ा, बुद्ध ने भी शरीर छोड़ा। मरते सब है, शरीर सब छोड़ते हैं। आखिर क्या होता है, जो लोग अहंकार में जीते हैं, किसी का हर चीज छीनने में लगते हैं, संसार की हर चीज के पीछे भागते हैं, धोखाधड़ी में लगते हैं, छल कपट करते हैं, ऐसे रावण कंस जैसे जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो 100 करोड़ सीढ़ी नीचे पाताल लोक में जाते हैं। और जो सारे संसार को छोड़ के ज्ञान में रह के बुद्ध और कृष्ण जैसे लोग वो ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर की यात्रा करते हैं। एक बार एक महिला बस में सफर कर रही थी, उसके बगल में एक आदमी भी खड़ा था, दोनों सफर कर रहे थे। महिला के हाथ में एक पर्स था, वो महिला उस पुरुष को बार बार पर्स चुबा रही थी, तो उस पुरुष के बार बार पर्स की नोक चुभ रही थी। जानबूझ के वो महिला 15 मिनट तक उसके वो नोक चुबाती रही, लेकिन वो पुरुष कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही उसका स्टेशन आया, पुरुष उतर के नीचे चला गया। जब वो नीचे गया तो महिला को इतनी घबराहट हुई, महिला को बहुत आगे जाना था, वो भी बस के साथ साथ नीचे उतर गई। और उसने उस पुरुष से पूछा कि मैं 15 मिनट तक तुम्हें पर्स चुबाती रही, तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ, तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं, तुमने कुछ लड़ाई नहीं करी। पुरुष धीरे से मुस्कुराया और बोला, 15 मिनट की ही तो हमारी यात्रा थी, आपने पर्स चुबाया, कोई बात नहीं, मेरे दर्द हुआ, मैंने सह लिया। क्यों? क्योंकि हमारी यात्रा बहुत छोटी है। इस बात को सुनकर वो महिला बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। वो उसके पैरों में गिर गई और बोली, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं तड़पती रहूंगी। उस व्यक्ति ने उसे माफ कर दिया। तब महिला बस पकड़ के दूसरी जगह अपने जहाँ जाना था वहां गई। कोई भी तुम्हें धोखा दे, चीखे, चिल्लाए, अपमान करे, कभी भी तुम अपनी शांति खराब मत करो। क्यों? क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। तुम अपने भीतर का दिया जलाओ। भीतर का दिया जलाने का क्या अर्थ होता है? भीतर का दिया जलाने का अर्थ होता है तुम अपने ज्ञान में रहो। अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है, इसलिए तुम अपना दिया जलाओ, अपने ज्ञान में रहो। जो अपने अंदर की शांति को पा लेते हैं, आनंद को पा लेते हैं, बाहर की किसी भी परेशानी से बेचैन नहीं होते हैं, वही आत्मा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में परमात्मा कहलाती है। जो अंदर की शांति को संभाल लेते हैं, किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं होते हैं, वो पूरे ब्रह्मानंद में, पूरे ब्रह्मांड में अपना राज करते हैं, वही आत्मा परमात्मा कहलाती है। किसी भी बाहर की परिस्थिति से इंसान को कभी परेशानी, कोई बात कहनी है तो कह दीजिए, मन में मत रखिए, क्योंकि मन में रखी बात दिमाग का काम करती है। बाहर की नहीं, अंदर की संभालो। एक बार 2 ब्राह्मण दोस्त थे, दोनों आसपास रहते थे। एक ब्राह्मण बहुत अमीर था, बहुत रईस था, और दूसरा ब्राह्मण थोड़ा गरीब था। जो ब्राह्मण गरीब था, उसकी पत्नी हमेशा उसे ताने देती रहती थी कि तुम कुछ नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, देखो उसकी पत्नी कितनी आराम से रहती है, देखो उसके बच्चे कितने आराम से रहते हैं। तो एक दिन 11 का दिन था, बहुत वो परेशान हुआ। गरीब व्यक्ति बोला, इतने ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गया हूँ, इससे अच्छा तो मैं जंगल में चला जाता हूँ, कोई जानवर होगा मुझे खा लेगा, नरक जैसी जिंदगी से तो मुक्ति मिलेगी। यही सोचकर वो चलता जा रहा था। उसको एक बड़ी सी गुफा मिली। उसने सोचा, इस गुफा में जरूर शेर होगा, शेर मुझे खा जाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो वो ये कुछ सोचते हुए उदास सा उसके पास गया। वहां शेर सो रहा था, लेकिन उसका पहरा दे रहा था हंस वहां पर पहरा दे रहा था। हंस ने जैसे ही देखा कि ये व्यक्ति आ रहा है, तब हंस ने शेर से कहा, आज 11 का दिन है, आप इसको मत खाइए, क्योंकि आज के दिन यदि तुम इसे माफ कर दोगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम इस जानवर जैसी जिंदगी से मुक्त हो जाओगे।
शेर को ये बात समझ में आ गई और उसने उसको नहीं खाया, माफ कर दिया। बल्कि शेर ने जो कई लोगों को खाया हुआ था और उसके पास जो बहुत सारे गहने वहने पड़े हुए थे वो उसने सारे उस ब्राह्मण को दे दिए और वो उसको लेके चला गया। लाकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई। अब दूसरा वाला जलिया जो अमीर था, जब दूसरा 11 का दिन आया तब उसकी पत्नी बोली, आज तुम भी जंगल में जाओ और तुम भी इतना सारा गहना लेकर आओ। अब उसने कलेश मचाना शुरू कर दिया। 11 का दिन जब आया तो वो आदमी जो था वो जंगल में गया। वही शेर उस गुफा में सो रहा था। जैसे ही उसने देखा तो वो हल्का सा फिर सो गया। अब जो पहरा दे रहा था वो कौआ था। अब कौआ था, जैसे ही शेर ने देखा कि आज 11 का दिन है, ब्राह्मण को उसके हंस की बात याद आ गई। उसने शेर से कहा, हंस उड़ सरोवर गए, हंस उड़ सरोवर गए काग वहे प्रधान, हंस उड़ सरोवर गए काग वहे प्रधान, जा बामन घर आपने हंस न बने जजमान। इसका अर्थ हुआ कि अब तुम घर चले जाओ। जो हंस था, हंस की बुद्धि थी जो मुझे सुबुद्धि दे गया और मेरे जैसे जानवर से भी पुण्य करा गया। जे कौआ है, जे काँव काँव कर रहा है और मुझे उकसा रहा है कि तुम्हें मार दूं, खा जाऊं, ताकि थोड़ा मांस इसके भी हिस्से में आ जाए और इसका पेट भर जाए। तुम यहाँ से भाग जाओ ताकि मेरी बुद्धि है कभी फिर ना जाए, भाग जाओ। और वो ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। इसी तरह हमारे जीवन में जो व्यक्ति दूसरों के सुख को देखकर सुखी होता है वो हंस है, जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है वो हंस है, और जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है, दूसरों के दुख को देखकर सुखी होता है वो कौवा है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहता। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जो बोया है वो निकलना तय है। इंसान के जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की भलाई करना और परमात्मा को अपना मानना, दूसरों की भलाई करना और परमात्मा को अपना मानना ही हमारा उद्देश्य है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है और मनुष्य जीवन का यही अर्थ है, यही अर्थ है। और ये काम सिर्फ मनुष्य योनि कर सकती है कि वो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का अच्छा करे। इसलिए बाहर से नहीं, भीतर से संभालो। भीतर की शांति और आनंद को सबसे ज्यादा महत्व दिया करो, क्योंकि ये तुम्हारी बाहर की किसी भी परिस्थिति से बहुत ऊपर है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।